माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने इसेंट्रिक कोलिजन पर बेस्ड प्रॉब्लम लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो आइडेंटिकल डिस्क है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ये दोनों डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। साथ ही साथ ये दोनों डिस्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और दोनों डिस्क के सर्कमफेरेंस पे 2 स्पाइक है जिसका डायमेंशन नेग्लेक्ट करना है और ये दोनों डिस्क आपस में कोलाइड करता है। क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो तो बताइए कोलिजन के जस्ट बाद कि दोनों डिस्क की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जा रहा है कि अगर इन दोनों डिस्क के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो कोलिजन के जस्ट बाद दोनों डिस्क की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन इसेंट्रिक कोलिजन पर बेस्ड है। ये कैसे समझेंगे तो ध्यान से सुनेंगे कि जब कोई दो बॉडी आपस में कोलाइड करता है, कोलाइडिंग पॉइंट पे डाला गया नॉर्मल दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करता हो तो इस कोलिजन को सेंट्रल कोलिजन कहते हैं। और अगर कॉमन नॉर्मल कम से कम एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास ना करता हो तो इस कोलिजन को इसेंट्रिक कोलिजन कहते हैं। जैसे ये दोनों डिस्क इस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है और यहाँ पे डाला गया नॉर्मल ना ही इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और ना ही इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो क्लियर है कि ये दोनों डिस्क के बीच में कोलिजन जो होगा वो इसेंट्रिक कोलिजन का केस होगा। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम का बारी बारी से सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि ये दोनों डिस्क के बीच में परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होने का मतलब होता है कि दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन कोलाइडिंग पॉइंट पे वो स्टिक कर जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्पाइक और इस स्पाइक के बीच में कोलिजन हुआ है, तो क्लियर है कि कोलिजन के बाद ये दोनों स्पाइक स्टिक कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, और आप ध्यान से देख सकते हैं इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमारा इस पोजीशन पे होगा। कोलिजन के बाद ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये कंबाइंड सिस्टम रोटेट करेगा। मान लिया कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्राइम है। क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को 2 कंजर्वेशन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखने से मिलेगा और ओमेगा प्राइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा। तो हम बारी बारी से ये दोनों कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी सिस्टम के लिए नेट मोमेंटम अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं सिग्मा mi vi, जहाँ mi है मास ऑफ ith पार्टिकल और vi है हमारा वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा mi vcm। तो आप किसी भी सिस्टम का नेट मोमेंटम हम लोग इस फॉर्म या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है इसलिए टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन होगा। ठीक है, तो कोलिजन के जस्ट बाद टोटल मोमेंटम अगर लिखना है तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं टोटल मास m + m, vcm हम इस ओर मान लिए हैं तो vcm f फाइनल हमने लिखा है। तो टोटल मोमेंटम हुआ ये आफ्टर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन अगर फाइंड करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है तो ये होगा -mv और ये होगा हमारा +mv। तो हमारा नेट मोमेंटम की वैल्यू आ गया 0, तो ये हो गया vcm फाइनल बराबर 0। क्लियर हुआ कि ये जो पॉइंट है वो परमानेंटली रेस्ट में आ जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा प्राइम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। अब हमारे पास ओमेगा प्राइम अननोन है सिर्फ, तो ओमेगा प्राइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। अब चूंकि पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्लियर है टॉर्क भी 0 होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट। सुविधा के लिए हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ओ पॉइंट के अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना चाहते हैं तो क्लियर है कोलिजन से जस्ट पहले एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कोलिजन के जस्ट बाद पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा। अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो ये ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम है और ये रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम है। तो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा कि पूरे बॉडी को मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है, vcm वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पॉइंट के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं। और फिर ये जो एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं और समझते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो ये i ओमेगा
हम लोग ये रोटेशन के वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, फिर दोनों का वेक्टर सम कर लेते हैं, ये हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। तो इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अगर लिखने जाते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो ये देखिए ये हो गया राइट साइड में आर, ये हो गया एम भी ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो आर एम भी साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो 1 हो गया। ये डायरेक्शन के लिए आप देखिएगा आर एम भी इस प्लेन के बाहर की तरफ हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, तो फर्स्ट टर्म का जो डायरेक्शन होगा इस प्लेन के बाहर की तरफ होगा। और सेकंड टर्म आप देखेंगे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये टर्म हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये टर्म हमारा प्लेन के बाहर की तरफ है। तो नेट एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखना चाहते हैं बाहर की तरफ, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, MVR पॉजिटिव माइनस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2 इंटू ओमेगा, ठीक है। इतना ही एंगुलर मोमेंटम हमें इसके लिए भी मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, इसके लिए r होगा हमारा लेफ्ट साइड में, mv होगा नीचे, तो r mv, ठीक है, बाहर की तरफ मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लियर है एंगुलर मोमेंटम रोटेशन की वजह से अंदर की तरफ होगा। तो नेट एंगुलर मोमेंटम अगर बाहर की तरफ लिखना चाहते हैं तो ये हमारा होगा, ध्यान से देखिएगा, MVR माइनस mr²/2 इंटू ओमेगा, इतना ही होगा। तो नेट मोमेंटम हमारा दोनों डिस्क के लिए ओ के अबाउट इतना ही आएगा, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और कोलिजन के बाद चूँकि ये पॉइंट रेस्ट में है और ये प्योर रोटेशन में है पूरा सिस्टम, तो नेट एंगुलर मोमेंटम लिखना अगर चाहते हैं तो चूँकि सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं इसलिए हमारा ये रेस्ट में है, तो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। ये जो VCM की वैल्यू 0 है इसलिए ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, सिर्फ रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम लिखने की ज़रूरत होगी। तो हमें पूरे सिस्टम का O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा और ओमेगा प्राइम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो O के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना चाहते हैं तो ये हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mds², हम लोग अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ICM की वैल्यू डिस्क के लिए होगा mr²/2 और d की वैल्यू r, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट होगा हमारा mr²/2 प्लस mr², मतलब 3/2 mr², ये होगा 3/2 mr²। ओमेगा प्राइम हो गया एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हमारा हो गया डिस्क के लिए एंगुलर मोमेंटम, और इतनी ही एंगुलर मोमेंटम हमारा इस डिस्क के लिए भी आएगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारा 2 इंटू 3/2 mr² इंटू ओमेगा प्राइम। तो v की वैल्यू हमने 10 पुट कर दिया, ओमेगा का वैल्यू 2, r की वैल्यू यहाँ पे 4 और r की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर देंगे, तो ओमेगा प्राइम की वैल्यू हमारा 1 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों स्पाइक स्टिक कर जाएगा और परमानेंटली रेस्ट में आ जाएगा और पूरा सिस्टम इस पॉइंट के अबाउट 1 रेडियन पर सेकेंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। जो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है उसमें कहा गया है कि इन दोनों के डिस्क के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद शेप साइज में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब जितना सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी कोलिजन के बाद भी उतनी ही रहेगी, अंदर डिफॉर्मेशन एनर्जी के टर्म में स्टोर नहीं होगा। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वाले केस में। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के जगह पर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसेंट्रिक कोलिजन का प्रॉब्लम डील करने के लिए हम लोग 2 कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा इक्वेशन लिखते हैं हम लोग रेस्टिट्यूशन इक्वेशन, ठीक है। तो इस तीनों इक्वेशन को लिख करके सॉल्व करके हम लोग इसके अननोन की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो जब दोनों ये डिस्क एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो इन दोनों पे फोर्स लगेगा, इसके वजह से इस पे F ऊपर की तरफ और इसके वजह से इस पर F डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। और जैसा ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों डिस्क आइडेंटिकल है, दोनों पे फोर्स भी सेम लग रहा है, इसलिए दोनों फोर्स का जो इफेक्ट होगा दोनों डिस्क पे इक्वल होगा।
कहने का मतलब है कि ये दोनों डिस्क की वेलोसिटी भी सेम होगी आफ्टर कोलिजन और एंगुलर वेलोसिटी भी सेम ही होगा। तो चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों डिस्क एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, तो हमने माना है ऊपर की तरफ v1 और सिमेट्री से इस डिस्क का भी वेलोसिटी हमारा v1 ही होगा। कोलिजन के बाद इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 माना है और इस डिस्क की भी एंगुलर वेलोसिटी सिमेट्री के अनुसार हम कह सकते हैं कि वो ओमेगा 1 ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो अननोन है वो ओमेगा 1 है और v1 है। यहाँ से देख सकते हैं कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम आप देख सकते हैं 0 है कोलिजन से पहले, और फाइनल भी सिमेट्री यूज करने की वजह से एक कोलिजन के बाद नेट मोमेंटम सिस्टम का 0 होगा। तो क्लियर है कि हमको मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिमेट्री यूज करने की वजह से वो अपने आप इसमें इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो हमको मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि अब हमारे पास जो अननोन होगा वो v1 और ओमेगा 1 है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लिखना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम किसके अबाउट लिखें, इसे एक डिस्क को अगर हम सिस्टम माने तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पे इसके वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर हम राइट पार्ट को अगर हम सिस्टम मानते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम टॉर्क इक्वेशन ओ पॉइंट के अबाउट लिखें तो इसके वजह से टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि राइट डिस्क के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा पॉइंट ओ के अबाउट। हम ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, प्लेन के अंदर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है, तो फर्स्ट टर्म होगा ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम माइनस mvr और सेकंड टर्म हमारा होगा mr²/2 ओमेगा। ठीक है, और ये जो कोलिजन के जस्ट बाद एंगुलर मोमेंटम आप यहाँ से देख सकते हैं प्लेन के अंदर की तरफ, तो ये हमारा टर्म पॉजिटिव होगा। तो mv1r प्लस रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हमारा mr²/2 इंटू ओमेगा 1। यहाँ से m हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस v ओमेगा r/2 v1 प्लस ओमेगा 1/2। ओमेगा की वैल्यू v की वैल्यू मैंने दे दिया है, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो v और ओमेगा 1 में एक रिलेशन यहाँ से आ गया। अब हम कोलाइडिंग पार्टिकल के लिए रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए ये दोनों डिस्क का ये स्पाइक आपस में कोलाइड करता है, तो इन दोनों पॉइंट के लिए हम लोगों को रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लिखना है। अब रेस्टिट्यूशन इक्वेशन का स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ स्पाइक बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ स्पाइक। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोलाइडिंग पार्टिकल की वेलोसिटी कोलिजन से पहले और कोलिजन के जस्ट बाद हम लोग पहले फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस पॉइंट की वेलोसिटी कोलिजन से पहले फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन वेलोसिटी आप यहाँ पर दे दीजिए। तो ये v है तो यहाँ v दे दिया, ट्रांसलेशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगा। और इस पॉइंट के अबाउट अगर ये बॉडी खाली रोटेट करता तो इस पॉइंट की वेलोसिटी रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू r होता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों इफेक्ट अगर होगा तो फिर दोनों का ऐड हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस ओमेगा r होगा। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ये v वेलोसिटी आप यहाँ पे दे दीजिए, और रोटेशन की वजह से वेलोसिटी ओमेगा इंटू r होगा। दोनों डायरेक्शन सेम है ऊपर की तरफ, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगा v प्लस ओमेगा r ऊपर की तरफ। आप यहाँ से देखिए ये v प्लस ओमेगा और इस पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस ओमेगा ऊपर की तरफ। कोलिजन के बाद अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी इसको हमने दे दिया v1, रोटेशन की वजह से ओमेगा 1 इंटू r डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है, तो ये हमारा हो गया v1 माइनस ओमेगा 1 r ऊपर की तरफ। ठीक है, और ठीक उसी तरह से इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ये v1 ट्रांसलेशन वेलोसिटी इसको दे दीजिए। अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारा ऊपर की तरफ होगा ओमेगा 1 इंटू r। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम देख सकते हैं v1 माइनस ओमेगा 1 इंटू r। तो हमने ये फिगर में प्लॉट कर दिया है। इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ v1 माइनस ओमेगा 1 इंटू r, इस पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने v1 माइनस ओमेगा 1 इंटू r।
ठीक है। तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड करना है। इस पॉइंट, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ इतना है और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे है। तो एक पर बैठ जाएंगे, दूसरे को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 2 इंटू V1 माइनस ओमेगा 1 इंटू आर से ये पॉइंट ऊपर की तरफ भागता हुआ, मतलब सेपरेट होता हुआ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा हो जाएगा 2 इंटू V1 माइनस ओमेगा 1 इंटू आर। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर देखना चाहते हैं तो इस पे बैठ जाइए और देखिए इसकी वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2 इंटू वी प्लस ओमेगा आर होगा। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इसलिए ई की वैल्यू 1 होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, वी की वैल्यू 10, ओमेगा की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 4 पुट करने के बाद एक दूसरा रिलेशन आया V1 माइनस 4 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है ओमेगा 1 की वैल्यू -4 रेडियन पर सेकेंड और V1 की वैल्यू आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि V1 जो डायरेक्शन माना है वो सही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ओमेगा 1 का वैल्यू निगेटिव आया है। कहने का मतलब है कि जो हमने ओमेगा 1 का जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया है वो क्लॉकवाइज नहीं होगा, बल्कि तो ये दोनों डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करेगा आफ्टर कोलिजन। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ दूसरे केस का। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।